साथियों नमस्कार। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती यानी ड्राइंग अध्यापक भर्ती के आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। साथियों हर रोज की तरह आज के इस सेशन में हम लेकर आए हैं आपके लिए उन सभी प्रश्नों के उत्तर जो जानना चाहते हैं आप सभी उम्मीदवार। तो चाहे वो कोर्ट केस से इंटरव्यू में शामिल हुए उम्मीदवारों से संबंधित हो, चाहे वो कोर्ट केस से इंटरव्यू में शामिल उम्मीदवारों से कट ऑफ पर पड़ने वाले असर से संबंधित हों, चाहे वो क्या 6 अप्रैल को सभी केस हो जाएंगे खत्म इससे संबंधित हो, चाहे वो आखिर कब तक आएगा रिजल्ट, कब तक निकलेगा नतीजा, चाहे वो इससे संबंधित हो, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कब तक आएगा रिजल्ट। साथियों इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस सेशन में आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर सेशन अच्छा लगे तो साथियों सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके अपने प्रश्न जरूर लिख देना, क्योंकि जो आप प्रश्न पूछना चाहते हो उन्हीं प्रश्नों को आधार बनाकर हम उनके उत्तर लेकर आपके लिए सेशन तैयार करते हैं। क्योंकि जितने आपके प्रश्न होंगे साथियों उन्हीं को हम आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर आएंगे तो सेशन और भी मज़ेदार हो जाएगा। और साथियों फिर जब तक रिजल्ट आपका आता है तब तक हमारी कनेक्टिविटी भी रहेगी और कोई निष्क्रियता नहीं आएगी। तो साथियों दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को जरूर रखना। तो सबसे पहला प्रश्न आपका साथियों ये है कि क्या 6 अप्रैल को सभी केस हो जाएंगे खत्म। तो साथियों चाहे वो केस पूनम का हो, चाहे लखवीर का हो, चाहे रचना का हो, चाहे आपका केस नंबर 6658 हो, चाहे 6202 हो, चाहे वो 6203 हो, चाहे 6405 हो, चाहे 6540 हो, चाहे 6665 हो, चाहे 6911 हो, चाहे 6912 हो, चाहे 6375 हो, चाहे 7351 हो। तो साथियों ये सारे के सारे केस हैं जिनकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती के मामले में, और इन्हीं सभी केसों को जोड़कर 6 अप्रैल से ही देखा जा रहा है, क्योंकि सारे के सारे केस पूनम देवी एंड अदर्स में मर्ज कर दिए गए हैं, क्योंकि इनका एक ही मैटर था। ज़्यादातर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनको बुलाया गया, लेकिन इनके कट ऑफ मार्क्स होने के बाद भी इन्हें इंटरव्यू में शामिल नहीं किया गया। ज़्यादातर मैटर यही है इन सभी का, इसलिए मर्ज करके 6 अप्रैल को ही ये शामिल कर लिए गए। 6 अप्रैल को ही इन सभी केसों की सुनवाई की जाएगी। और मुझे लगता है अपने अंदाजे से, अपनी बुद्धि से, कि ये 6 अप्रैल से आगे नहीं जा पाएंगे। साथियों अगर आपके अनुसार ये आगे जा सकते हैं, इनमें कोई दम बनता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हमारे सोर्सों से पता चलता है कि जितने भी केस हैं वो 6 अप्रैल को सारे के सारे निपटा दिए जाएंगे, चाहे वो किसी साइड में जाएं। अगर इन साथियों की साइड में जाएंगे तो इनके इंटरव्यू ले लिए जाएंगे, अगर साथियों इनकी साइड में नहीं जाएंगे, इनको अपोज करेंगे, तो इनका केस डिसमिस हो जाएगा। तो जहां तक है 6 अप्रैल को लगभग सभी केस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी चाहता है और माननीय हाई कोर्ट भी ये चाहता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो डेडलाइन है 10 अप्रैल तक की और 5 महीने तक की, 5 महीने के अंदर अंदर भर्ती करने की, उस डेडलाइन के अंदर अंदर ये भर्ती कर दी जाए। इसलिए 6 अप्रैल को इन केसों का निपटारा हो जाएगा ऐसा लगता है। अगर आपको कुछ और बात लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना देने की कोशिश करना। तो साथियों दूसरा आता है कि कोर्ट केस से इंटरव्यू में शामिल उम्मीदवारों से क्या कट ऑफ पर असर पड़ेगा। साथियों हमारा ये मानना है कि कोर्ट केस से इंटरव्यू में शामिल उम्मीदवारों से कट ऑफ पर बिल्कुल बहुत कम असर पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर इनमें से जो कैंडिडेट हैं वो कट ऑफ के आसपास के हैं। तो साथियों जो कट ऑफ के आसपास के कैंडिडेट हैं
ज़्यादा मेरिट वाले उनमें शामिल नहीं हैं, तो उससे कट ऑफ पर असर पड़ता दिखाई नहीं देता। हाँ, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि इनमें कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं। तो जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनसे कट ऑफ पर कुछ हद तक असर पड़ सकता है, लेकिन वो चुनिंदा और बहुत कम कैंडिडेट ऐसे हैं। बाकी ज़्यादातर कैंडिडेट मोस्टली ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके अंक सिर्फ कट ऑफ के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो साथियों, सिर्फ ये लोग अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर इंटरव्यू में इनके बहुत हाई नंबर लग जाएं तो ये नीचे वाले कैंडिडेटों के साथ फाइट कर सकते हैं, लेकिन कट ऑफ पर इनसे असर पड़ता दिखाई नहीं देता। अगर कट ऑफ पर असर पड़ता दिखाई देता है आपके अनुसार, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या कट ऑफ पर ये असर डाल सकते हैं। हमारे अनुसार ये कट ऑफ पर असर बहुत ही कम डाल सकते हैं। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिर रिजल्ट कब तक जारी होगा? तो जहां तक रिजल्ट की बात है, रिजल्ट तैयार है। HSSC बिल्कुल इंतजार में बैठी है। कब कोर्ट केसों से निपटारा हो, कब कोर्ट केसों से छुटकारा हो, और जैसे ही कोर्ट केस क्लियर होते हैं HSSC लगाएगी नहीं कुछ देर, तभी कर देगी वो जारी, क्योंकि उसको तो इंतजार है क्लियरिटी का। तो जैसे ही 6 अप्रैल को ये सारे के सारे केस साथियों हो जाएंगे ख़त्म, तो तुरंत HSSC इन ड्राइंग अध्यापकों का रिजल्ट घोषित कर देगी और ज्वाइनिंग का रास्ता निकल आएगा। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि जो हमारे सेशन में आपको दी जा रही है जानकारी वो आपको अच्छी भी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना। और साथियों, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखना जो आपके प्रश्न बनते हैं, वाजिब प्रश्न बनते हैं, और आपके उन वाजिब प्रश्नों के वाजिब उत्तर हम जरूर अगले सेशन में लेकर आएंगे। अगर साथियों आपको हमारे सेशन से कुछ लाभ मिलता है, कुछ जानकारी हासिल होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि हम जब से इस नौकरी पर खतरे के बादल मंडराए थे तब से लेकर आज तक और तब तक जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, एक एक पल पल की अपडेट आपसे लेते रहते हैं और देते रहते हैं। तो साथियों, चैनल का समर्थन और प्यार करना आपका फर्ज भी बनता है। तो आज के इस सेशन में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम।